प्रणाम मित्रों। आज आप सभी के सामने फिर से एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है। तो दरबारियों ने अपनी समझ के साथ सोने, हीरे, खजानों की बात की, पर बीरबल चुप रहे। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथ अकबर ने दोनों हाथ अम, बीरबल ने अपने दोनों हाथ अकबर के सामने फैलाए, जो पूरी तरह से खाली थे। तो बोले, बीरबल, जहाँ पना जिसके पास खोने को कुछ नहीं है वही सबसे अमीर है, क्योंकि उसे न कोई डर है, न कोई चिंता है, वह हर पल स्वतंत्र है। अकबर गहरी सोच में डूब गया कि असली अमीरी चीज़ों में नहीं है, निर्भरता के खत्म होने में है। जहाँ कुछ खोने का डर नहीं, वही सच्ची आज़ादी है। और यही आज के एक डिस्कोर्स में मैं सुन रही थी कि ओशो किस तरह से सेल्फ लव सिखाते हैं हमें। अक्सर लोगों को ये डाउट हो जाता है कि ओशो को सुनने के बाद अकेलापन आ जाता है, ओशो तो अकेले रहने की बातें करते हैं। नहीं, ओशो ने जिस तरह के प्रेम की बात की है वो आज तक कोई कर ही नहीं पाया। अपने सन्यासियों से ओशो ने सिर्फ यही कहा है कि अगर तुम अपने परिवार में प्रेम और जिस तरह का एक दूसरे से जुड़ाव लगाव होता है वो नहीं रख पाए, तो इसका मतलब तुमने मुझे समझा ही नहीं, और तुम ही मुझे रिप्रेजेंट करोगे अपने घर में। अगर तुम अच्छे से रहोगे और तुम्हारा जो भी तुम कर रहे हो वही दिखाएगा कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। तो ओशो जिसकी बात करते हैं कि तुम शिकायत और उम्मीद से निकल जाओ, कि या तो हमारी अपेक्षा किसी से बहुत होती है या उपेक्षा होती है, हम दो ही चीज़ों में फंसे रह जाते हैं। तो ओशो कहते हैं कि ये अपेक्षा और उपेक्षा वाले झंझट से ना तुम निकल जाओ। तुम्हें जो उम्मीद, जो शिकायत, जो तुम्हें दुनियादारी से, अपने से है, उसे छोड़ के एक बार फ्री होके जीना शुरू करो। और सच में ये अनुभव एक अलग ही स्वतंत्रता देता है। एक भारीपन जो हम हमेशा अपने कंधों पे लेके घूमते हैं ना, उससे निजात मिल जाती है। तो ओशो को समझने के लिए उनको जीना बहुत आवश्यक है। सिर्फ सुन के समझ लिया तो अधूरे ही रहेंगे, और सुन के समझ के अगर जीना शुरू किया तो खुद से ऐसी परतें खुलने लगेंगी कि हमें खुद पता लगेगा कि हमारी गलतियाँ कहाँ हैं, हमने कहाँ गलत किया, और कहाँ ओशो को गलत समझ के सुन के हमने अपने जीवन में गलतियाँ की। तो जिसने ओशो को एक ही नज़रिए से सुनना शुरू किया तो उससे तो फिर गलतियाँ होंगी। ओशो के लिए जीना पड़ेगा। जिस तरह से हर दिन एक जैसा नहीं होता है, उसी तरह से ओशो को सुनकर उनको जीना हर पल एक नया रहस्य और एक नया अनुभव देकर जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।